हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक फॉरेस्ट रेंजर के फॉर्म भर दिए होंगे। और जो मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा था, और अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और उस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए थोड़ा आसान हो गया होगा कि कौन सा ऑप्शनल आप लें। आज का जो वीडियो मैं फॉरेस्ट रेंजर के ऊपर बना रहा हूँ वो ये बना रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसकी जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी की अपनी एक स्ट्रैटेजी को तैयार करें। क्योंकि उम्मीद है कि इस साल काफ़ी लोग इसमें भरेंगे फॉर्म, तो कंपटीशन भी बहुत टफ होगा। और हो सकता है कि कट ऑफ भी एज कम्पेयर टू पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी 5-6 क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है। तो इसको शुरू करने से पहले दोबारा से जैसे स्लाइड आप देख रहे होंगे, 11 अगस्त जो है जो थी इसकी नोटिफिकेशन डेट थी। और 31 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट जो है ऑनलाइन जो है आवेदन करने की डेट है। तो ये बार बार डेट में दिखा रहा हूँ कि आप भूले नहीं, जिनमें से आप लोगों ने जिनमें से अब तक ये फॉर्म भरा नहीं है प्लीज़ उसको भरें। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि जो इसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, हम ये मान के चलते हैं शायद इन दी मंथ ऑफ नवंबर या दिसंबर, दो में से हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी में आपका होगा। ठीक है, तो अभी भी आपके पास अगर मैं बोलूँ तो थोड़े बहुत 3 से 4 महीने आपके पास हैं। ठीक है, जैसे कि आप अभी स्लाइड में देख रहे होंगे कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन जो प्लान है, एग्जामिनेशन प्लान है, उसमें आपका एक ही पेपर है जो लिखा हुआ है जनरल स्टडीज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइम। ठीक है, और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 150, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन आएंगे। और इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे का मतलब हो गया कि 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है, जब तक कि आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे किस तरीके से आपको इसको करना है, आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये आपके 150 क्वेश्चंस हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसमें 100 क्वेश्चंस हैं, और जो पार्ट बी होगा उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो पार्ट ए है, या कह लीजिए पार्ट वन। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है जनरल स्टडीज, मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है 100, टोटल क्वेश्चन है 100। जैसे मैंने बताया था, पार्ट ए पार्ट बी या पार्ट वन या पार्ट टू मान के चलिए। तो यानी कि 150 क्वेश्चन जो है दो पार्ट से डिवाइड है, पार्ट वन। तो जो पार्ट वन है वो पूरा का पूरा आपका जनरल स्टडीज है। और जैसे कि यूके पीसीएस ने अपने नोटिफिकेशन में, जो फॉरेस्ट रेंजर का नोटिफिकेशन है, उसमें जिस तरीके से जनरल स्टडीज के पेपर को डिस्क्राइब किया है, जो कि आपको इस समय स्लाइड में दिख रहा होगा, उसी को मैं थोड़ा सा मैंने उसको बॉक्स में कर रखा है। तो देखिए, पहला जो है आपका है जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। ये पहला टॉपिक है अंडर द जनरल स्टडीज पार्ट वन में। तो इसमें अगर आप देखें तो जनरल साइंस में क्या क्या आता है, तो देखिए इसमें आपको तैयारी क्या करनी है। जनरल साइंस में आपकी क्लास 10th की फिजिक्स, क्लास 10th की केमिस्ट्री, उसके बाद 10th 11th 12th की बॉटनी, 10th 11th 12th की जूलॉजी, और उसके बाद इन्वायरमेंट। जबकि अगर इसकी आप लैंग्वेज को पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस एंड कंप्यूटर ऑपरेशन विल कवर जनरल अंडरस्टैंडिंग। तो इसको अगर हम देख के चलेंगे तो थोड़ा सा इसको डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो यानी कि जो पहला टॉपिक है उसमें आप 10th से लेकर 12th की बायो खत्म कर लेंगे, और 10th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री। अब रही बात कंप्यूटर ऑपरेशन की, तो कंप्यूटर ऑपरेशन यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें, जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे, हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो। अब इसका सोर्स आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो इसका जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है आपका ट्रिपल सी। पता होगा आपको, जैसे ग्राम विकास अधिकारी में मांग रखा था ट्रिपल सी, या कई एग्जामों में अब ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो आपने मार्केट जाना है, ट्रिपल सी की किताब एक आती है, यहाँ भी मेरे पास कहीं रखी थी, अभी यहाँ पे तो है ही। और उस ट्रिपल सी की किताब जो है, उस बुकलेट में जितना फ्रंट पेज से आखिरी पेज है, कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, वायरस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एक्सप्लोरर्स हो गए, सब कुछ उसमें दे रखा है। तो ट्रिपल सी किताब को आपको पूरा पढ़ लेना है। इससे जो आपका ये सेकंड पार्ट है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, वो काफी कुछ उसमें कवर अप हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो देखो ये दो पार्ट से मिलकर बना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको खास तौर पे जो एंशियंट इंडिया है उसको कवर अप करना है पूरा, और मिडिल इंडिया है उसको कवर करना है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1857 से लेकर 1947 तक के सारे जो टॉपिक है वो कवर होंगे। और अगर हम डिटेल में जाएं तो इसमें आपके रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब चीज़ें हैं, बुक्स हैं आपके, न्यूज़पेपर्स हैं आपके, गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय, ये सब कुछ
आपके इस वाले सेकंड पार्ट में कवर होगा। अभी जो मैं इस समय क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, हमारी 16 अगस्त से शुरू हो रही है, उसमें 1.5 से 2 घंटे की क्लास में मैं कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे मैं लगभग 40 से 50 मिनट पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, उसके 20 मिनट बाद पढ़ाऊंगा बायो, जिससे, क्योंकि टाइम देखो हमारे पास कम है, 3 से 4 ही महीने हमारे पास है, हमको सारे टॉपिक क्या करने हैं, कवर अप करने हैं। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक में आपने ज्यादा ध्यान जो देना है वो मॉडर्न इंडिया पे देना है। एंशियंट मिडवल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ही आपको ध्यान में रखना है। देन अगर हम थर्ड टॉपिक पे आए, जैसे कि आप स्लाइड देख रहे हो, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो इंडियन पॉलिटी के लिए अगर आप ले सकते हैं तो लक्ष्मीकांत की किताब आप परचेज कर लीजिए, पूरी किताब 1 टू आखिरी पेज आप खत्म कीजिए, काफी क्वेश्चन, क्या सारे क्वेश्चन उससे आएंगे। इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो आपकी टाटा मैग्रो हिल की बुक मिस्टर रमेश की है, आप वो ले सकते हैं, काफी अच्छी किताब है। देन अगर अगला टॉपिक देखें जो आपको देख रहा होगा स्क्रीन पे अपने, ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। तो देखिए इसमें खास तौर पे जो पूछा गया है, क्योंकि बहुत शॉर्ट में कर दिया गया, क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफिकल, इकोलॉजिकल, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। असल में इसमें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पूछा गया है कि इंडियन ज्योग्राफी जैसे हिमालयाज हो गया, रिवर्स हो गई, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, और सेंसस हो गया, वो सब आपको इसमें पढ़ना है, उससे काफी क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए अगर आप बुक की बात करें तो आप इंडियन ज्योग्राफी की क्या कहते हैं, माजिद हुसैन की किताब आती है, वो परचेज कर सकते हैं, या खुल्लड़ की इंडियन ज्योग्राफी की किताब आती है, वो आप परचेज कर सकते हैं। देन करंट इवेंट्स अगर बात करें तो पिछले एक साल का जो करंट इवेंट है, यानी कि 2000 दिसंबर 2020 से शुरू करते हुए आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर तक, या हो सकता है नवंबर तक 2021 तक आपको इसको कवर अप करना पड़े, तो वो सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। अब जैसे कि अगली स्लाइड में आप देख रहे होंगे, लिखा है हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड की हिस्ट्री भी, जैसे हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, एंशियंट, मिडवल, मॉडर्न, 3 पार्ट्स में बांटी गई है। और मैंने देखा है पिछले कुछ एग्जामों में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसमें गोरखाओं का जो टेन्योर है और जो ब्रिटिशर्स का कामकाज है, उससे काफी क्वेश्चन आते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन आपके कत्यूरी से भी आ जाते हैं, चंद वंश से भी आ सकते हैं, परमार वंश से भी आ जाते हैं, 1 2 क्वेश्चन। तो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड हो गया। इसके लिए सबसे अच्छी किताब अगर मार्केट में इस समय अवेलेबल है तो वो है आपकी परीक्षावाणी, आप उसे खरीदिए। उसमें जो हिस्ट्री एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न में दे रखी है, वो काफी आपके लिए मददगार साबित होगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, अगला जो स्लाइड आपको देख रही होगी, लिखा हुआ है कल्चर ऑफ उत्तराखंड। तो ये कल्चर ऑफ उत्तराखंड में जैसे कि आप देख रहे हैं, मेले हो गए, आपके आर्ट एंड क्राफ्ट हो गए, डांसेस हो गए, सॉन्ग हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा गहना जो है गले में पहना जाता है, नाक में, कानों में, पैरों में, वो चीजें आपसे पूछ सकते हैं। देन जैसा कि अगला देख रहे हैं आप, ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड। तो देखिए इस चैप्टर से खास तौर पे वो आपसे सेंसस उत्तराखंड का पूछते हैं। तो सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन है, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सेक्स रेशो है, सबसे कम है, लिटरेसी सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम है। तो इस चैप्टर में आपने सिर्फ सेंसस पे ज्यादा ध्यान देना है। मैंने अपनी क्लासेस में ये सब चीजें करा रखी हैं, और अभी जो नया बैच चल रहा है उसमें हम लोग का अभी ये आने वाला है टॉपिक। देन उसके बाद अगली स्लाइड जैसे आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसमें भी वही हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड है आपकी। और दूसरा वाला पार्ट में जो लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन उत्तराखंड, इसमें खास तौर पे जो ब्रिटिशर्स ने अलग अलग टाइप के रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, अलग अलग टाइप के कमिश्नरीज डिवाइड की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया था, पहले हेडक्वार्टर कहीं और था, फिर उसके बाद कहीं और शिफ्ट किया, वो सारे टॉपिक आप इसमें कवर अप करेंगे। देन इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखो ये असल में थोड़ा सा इनको वास्ट कर दिया है, इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इन 2 टॉपिक के अंदर जो हमारे यहाँ नेशनल रिसोर्सेज हैं, जैसे मिनरल्स है आपके, वो सब चीजें आपको इसमें तैयार करनी है, ठीक है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। अगर मैं इन पार्ट 1 में जो ये 100 क्वेश्चन है, अगर पिछले सालों का हम यूके पीसीएस का पैटर्न देखें तो उसमें 100 में से लगभग, अगर मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, 80 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे, जो कि हिस्ट्री से होंगे, ज्योग्राफी से होंगे, पॉलिटी से होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, इकोनॉमी होगी। और जो 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, फ्लक्चुएशन 20 to 25 क्वेश्चन, वो आपके उत्तराखंड से होंगे। तो ये पार्ट हो गया आपके पार्ट 1, 100 क्वेश्चन। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट 1 का जो 100 क्वेश्चन जीएस का है, 80 क्वेश्चन आपके जो जनरल जीएस होती है वो टॉपिक होंगे उसमें, और जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपके होंगे उत्तराखंड के। अब आते हैं अगले पार्ट में, जो लिखा हुआ है पार्ट 2, आपको स्लाइड दिख रही होगी।
लिखा हुआ है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। अब इस 50 क्वेश्चन में आपकी अर्थमेटिक होगी और साथ में आपकी वर्बल और नॉन वर्बल क्या होगी, आपकी रीजनिंग होगी। ठीक है, इसके लिए RS अग्रवाल की किताब बहुत बढ़िया है, उनकी मैथ्स की किताब भी आती है और मैथ्स और रीजनिंग की किताब भी आती है। अब देखिए, अगर हम पिछले एग्जाम की बात करें, इससे पहले जो आपका ACF का एग्जाम हुआ था, अभी एक दो डेढ़ साल पहले की बात है, तो या एक साल पहले की बात है, उसमें भी यही पैटर्न था कि 150 क्वेश्चन आए थे, 100 GS के, 50 आपके मैथ्स रीजनिंग के, और 150 में से जो कट ऑफ गई थी, जो मुझे अभी याद आ रही है, वो अप्रोक्स है 96 के आसपास, पॉइंट्स में कुछ थी 96, यानी कि जिन्होंने 96 प्लस क्वेश्चन किए होंगे उसमें ACF में, उनका मेंस ACF वो दे के आए एग्जाम। यही कट ऑफ जो है, अगर हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, इसके पहले भी एक बार रेंजर का फॉर्म आया था, उसमें 60 पोस्ट आई थी, उसमें भी जो कट ऑफ गई थी या जो मेरिट गई थी वो 90-95 के बीच में गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल भी आउट ऑफ 150, जो भी जब भी एग्जाम हो नवंबर दिसंबर जनवरी में, जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी लगभग 90 प्लस या 90 और 100 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। सेफ साइड आप लेके रखें 150 में से 95 प्लस या 100 प्लस, डिपेंड्स अपॉन द पेपर। जब पेपर आता है तो उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि कितना आसान है, कितना टफ है तो मेरिट थोड़ी सी नीचे आती है, आसान है तो थोड़ी मेरिट ऊपर जाती है। तो अगर आप एक सिक्योर लेके चलें, अगर आप 100 प्लस करके आते हैं 150 में से, तो 100% आपका आएगा। 95 में भी बहुत अच्छा चांस है आने की, उम्मीद है। तो अब आपको स्ट्रेटेजी तैयार करनी है कि आप किस इस जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, किस में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने देखा है पिछले कई जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इस एग्जाम को बीटेक वाले भी भर रहे हैं और BSc फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर और BSc जो केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी वाले हैं या हॉर्टिकल्चर वाले हैं, वो भी भर रहे हैं। जितने भी आपके बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये देखने में आया है कि जो पार्ट सेकंड है वो 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हैं। तो 40 प्लस क्वेश्चन अगर सही हो गए तो 100 में से, यानी कि आपको सिर्फ और 95 मान लीजिए चाहिए आपको, तो लगभग अगर आप 100 में से 55 या 60 भी सही कर लेते हैं तो आपका बड़े आराम से नाम आ जाता है। अगर जो रियल प्रॉब्लम आती है वो आती है BSc, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा है कि जो BSc फॉरेस्ट्री है, BSc एग्रीकल्चर या BSc केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी या हॉर्टिकल्चर, इनकी मैथ्स जिंदगी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी कि बीटेक वालों की होती है। तो इनके लिए अगर वो 50 में से 20 प्लस भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। टाइम वैसे ही आपको कम मिल रहा है, 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी नहीं है तो उसको अच्छा करने की कोशिश करें इस दौरान। और अगर नहीं कर सकते हैं तो 50 में से 20 प्लस तो आप कर ही लोगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है, इतनी भी खत्म आप लोगों की मैथ्स GS नहीं होगी। तो सारा फिर बर्डन आपका कितने पड़ेगा, आपके GS में, कि हर हालत में GS में 50 में से, सॉरी 100 में से लगभग लगभग 75 प्लस आप करें, कि 75 प्लस आपने GS में कर लिया और यहाँ 20, तो लगभग 95 आप क्रॉस कर जाएंगे। तो ये BSc वालों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और बीटेक वालों की स्ट्रेटेजी अपनी अलग होनी चाहिए। यहाँ जो मैं बैचेस पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं दोनों बातों का ख्याल रख रहा हूँ कि हर हालत में आपके 100 प्लस में क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर काफ़ी आपकी जो प्रीलिम की जो स्ट्रेटेजी है वो बनाने में मददगार साबित करेगा। और इस लेक्चर को जितना हो सके सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, स्ट्रेटजी तैयार कीजिए। और अगर आप चाहें तो मेरा जो अभी बैचेज हैं ऑफलाइन क्लासेस के, मैंने शुरू कर दिए हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शाम के भी बैचेज हैं और मॉर्निंग के बैचेज हैं, और जल्द ही मैं ऑनलाइन बैचेज भी शुरू करने जा रहा हूँ, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।